बैठे हैं। तो आइए ये पल ये टाइम हम खुदा के साथ पलों को बिताएं और जानते हैं इस समय हम 2020 को अलविदा कहने वाले हैं और 2021 में हम इंटर करने जा रहे हैं, नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, राइट? हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारी निर्णय हम साल में जाने से पहले लेते हैं। आने वाले साल में ऐसा करूंगा, आने वाले साल में ये करूंगा, आने वाले साल में ऐसा करूंगा, बहुत सारे निर्णय लेते हैं। हाँ, और उस निर्णय पर हम बने भी रहते हैं, उस निर्णय के ऊपर हम अमल भी करते हैं। कब तक? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसे मार्च अप्रैल आए फिर वही की वही लाइफ, वही की वही अपनी जिंदगी। फिर तो ये साल कुछ हट कर करे, ये साल कुछ भिन्न करे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मेरे प्रियो, प्रिपेयर योर ऑल्टर, अपने जीवन की वेदी को तैयार करो। आमेन, हालेलुया। प्रिपेयर योर ऑल्टर, अपने जीवन की वेदी को तैयार करो, अपने आप को प्रिपेयर करो नए साल की नई आशीषों के लिए। अपने जीवन को तैयार करो कि प्रभु की सामर्थ आप पर उतरे। अपने जीवन को तैयार करो कि प्रभु की आग आप पर उतर के आए। अपने जीवन को तैयार करो कि आने वाली नया साल आपके लिए नई ब्लेसिंग को लेकर आए। अपने जीवन को तैयार करो कि आने वाला 2021 आपके जीवन के लिए भारी ब्लेसिंग को लेकर आए। अपने जीवन को तैयार करो कि प्रभु की प्रेजेंस से आपका जीवन इस नए साल में भरपूर हो जाए। हालेलुया। प्रिपेयर योर ऑल्टर, अपने जीवन की वेदी को तैयार करो मेरे प्रियो, अपने आप को प्रिपेयर करें इस समय। और आज हम जबकि 3 दिन 4 दिन बचे हुए हैं नए साल में एंटर होने के लिए, आज का खुदा का वर्ड देखो आज हमारे जीवन के लिए क्या कहता है। कोई मेरे साथ निकाले, जल्दी से हम जाएंगे और निर्गमन की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय और उसका 24 वचन से आगे कोई मेरे साथ पढ़ डाले। निर्गमन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय 24 वचन से 26 वचन तक हम पढ़ेंगे। हाँ, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों की होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। क्या करूंगा? आशीष दूंगा। हालेलुया। क्या कहता है? मेरे लिए एक मिट्टी का वेदी बनाना। आमेन, हालेलुया। वेदी बनाने की बात कर रहा है यहाँ पर। मानो मेरे प्रियो, वेदी क्यों बनाई जाती थी? हम जानते हैं कि सबसे पहले वेदी किसने बनाया? बाइबल में सबसे पहले वेदी किसने बनाई? नूह ने। यस, किसने बोला? यस, नूह ने बनाया। हालेलुया। देखो मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक है, इसको हम निकाल के रखिए, हम इस बार साथ हम देखेंगे। पढ़े मेरे साथ को निकाले जल्दी से, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसका 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। 8 अध्याय 20 और 21 वचन को पढ़िए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। आमेन, हालेलुया। जब नूह ने वेदी को तैयार किया और इस वेदी के ऊपर जब शुद्ध पक्षियों को शुद्ध बलि कहता है जानवर को जब चढ़ा करके बलिदान किया, होम बलि किया, तब बाइबल बताती खुदा का वर्ड कहता है वहां के सुखदायी सुगंध को पा करके यहोवा प्रसन्न हो गया। इसका मतलब वो अल्टर
वेदी जो है यहोवा को प्रसन्न करता है। हालेलुया। वेदी यहोवा को प्रसन्न करता है। और जब जब कितनी सारी चीजें उस समय घट गई थी, प्रभु का क्रोध कहता है पूरी दुनिया में भड़का हुआ था, और उस क्रोध के कारण से परमेश्वर ने पूरे मनुष्य जाति का नाश कर दिया। हालेलुया। परंतु कहता है जल प्रलय के बाद जब 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 नूह अपने परिवारों के साथ जब उस जहाज में से बाहर आया, पहला काम किया उसने परमेश्वर के लिए वेदी को तैयार किया। हालेलुया। हालेलुया। जब वेदी तैयार हुआ और उस वेदी के ऊपर जब होमबलि चढ़ाया गया, वो कहता जब सुखदायी सुगंध वहां से जब निकली, यहोवा उस सुगंध को पाकर उसको सैक्रिफाइस को देख करके परमेश्वर आनंदित हुआ, और कहता है उसने ये वाचा बांधा, उसने ये करार कर दिया प्रभु के आगे। प्रभु अपने दास के आगे कहता अब मैं कभी भी ऐसे जैसे मैंने नाश किया है, मैं कभी नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। 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 कहता इबन क्या लिखता है, इबन कहता है बचपन से ही उनमें, मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, कहता उनको फिर कभी ना मारूंगा। वेदी खुदा के हृदय को प्रसन्न कर दिया। आमीन। जब सैक्रिफाइस किया गया, जब वेदी तैयार करके उस वेदी के ऊपर जब चढ़ाया गया, परमेश्वर अति प्रसन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मालूम ये वेदी की जो बातें हैं वो बाइबल में आई कि नूह को कैसे मालूम था कि वेदी बनाना है। हेलो, नूह को कैसे मालूम कि वेदी बनाना है, जबकि उसके पहले वेदी का कोई जिक्र नहीं है। परमेश्वर या ऐसा ये बात भी कभी नहीं कहीं नहीं लिखा है कि वेदी बनानी चाहिए, या कोई ऐसा नियम, ऐसे कोई लॉ नहीं आया था कि वेदी बनाया जाए। हेलो, अब देखो आदम के टाइम में कोई वेदी की तैयारी नहीं थी, पर सडनली अचानक वेदी कैसे नूह बना दिया। हेलो, ये प्रश्न है हमारे सामने। हेलो, उसके बाद यदि आप देखते हैं, मेरे साथ निकल जल्दी से, मैं आपको बताऊंगा आगे। उत्पत्ति की पुस्तक जल्दी से 12वां अध्याय 6 और 7 वचन को पढ़े। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 4 वचन से आगे पढ़े। 4 वचन से आगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। हाँ? इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष से पहुँचा, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। आमीन। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि यह देश, वो देश कनान का जो देश था, कनानी लोग रहते थे, वो देश समृद्धि देश, संपन्न देश। और कहता उस देश में जब परमेश्वर ने अब्राहम को लेकर के गया, तब अब्राहम ने वहाँ पर वेदी को तैयार किया। आमीन। हालेलुया। उसने कहा यह देश मैं तुझे दूंगा, यह समृद्धि का देश है, संपन्नता का देश है, भरपूरी का देश मैं तुमको दूंगा। और वहां पर परमेश्वर के दास अब्राहम ने वेदी को तैयार, 4 वेदी अब्राहम ने बनाए। कितने वेदी बनाया? हालेलुया। उसी के जब 8 वचन तो पढ़ेंगे तो कहता दूसरा वेदी उसने बनाया। उसके बाद यदि आप 13 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे तो कहता है उसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ करके मम्मे के बाद के पीछे जो हेब्रोन में था जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। हालेलुया। तीसरा और चौथा जो वेदी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वेदी बनाया उसने, मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय और उसका 9 वचन 22 अध्याय उसका 9 वचन। हाँ,
जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था जिसको परमेश्वर उसको बनाया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी पर वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को उस वेदी के ऊपर बलिदान करने के लिए रखा। हालेलुया। थिंक करो, आप कल्पना करो, ये वेदी किसके लिए बना रहा था? जोर से बोलो ना, किसके लिए बना रहा था ये वेदी? अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र, अपने प्रेमी पुत्र, अपने उसे अजीज के लिए जो सबसे ज्यादा उसको प्यार करता था, उसके लिए उस वेदी को तैयार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इसहाक के लिए जो उसका बुढ़ापे का पुत्र था, वो उस पुत्र, अपने पुत्र को जो प्यार करता था, उसको सैक्रिफाई करने के लिए, उसको बलिदान करने के लिए, उसको होम बलि में चढ़ाने के लिए उस वेदी को तैयार कर रहा था। अब सोच को विचार करके देखो, जब वो वेदी को बना रहा होगा, उसके हृदय में किन बातों को लेकर के वो चल रहा, कितना हार्ड था वेदी को टाइम में उसके लिए बनाना, कितना कठिन था उस वेदी को तैयार करना, जो खुद के अपने बेटे को उस वेदी के ऊपर होम बलि करके चढ़ाने जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु उस वेदी को तैयार करके जैसे उसने रखा, बाइबल बताते खुदा को वर्ड कहता है मेरे प्रिय, उसका एक समर्पण था, उसके प्रभु के प्रति एक अथाह प्यार था, परमेश्वर के प्रति कहता एक गहरा डीप डाउन अंदर एक गहरी प्यार था जो उसके लिए वो तैयार कर रहा था। मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता मेरे प्रियो, खुदा को यदि आप प्यार करते हैं, प्रभु से यदि आपको लगाव है, प्रभु से आपकी मोहब्बत है, तो अपने जीवन रूपी इस वेदी को खुदा के लिए तैयार करो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि खुदा बाप मुझसे प्रसन्न हो, और जैसे कि हमने पढ़ा उसमें निर्गमन की पुस्तक और उसका 20वें अध्याय में खुदा ने कहा, मिट्टी का एक वेदी बना। हालेलुया। क्या लिखा? मिट्टी का एक वेदी बना, और कहता है मैं वहां पर अपनी भेड़ बकरियों, कहता मेरे नाम को मैं वहां पर स्मरण कराऊंगा कि मैं यहोवा कौन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे नाम को मैं स्मरण कराऊंगा। जब ये वेदी तैयार होगा, बार बार मुझे स्मरण आएगा मेरा यहोवा कौन है। हालेलुया। मुझे स्मरण आएगा मेरा प्रभु क्या कर सकता है, मुझे स्मरण आएगा मेरा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है, मेरा परमेश्वर जो समुद्र को दो भाग करने वाला है, मेरा परमेश्वर जो यर्दन को दो भाग करने वाला है, मेरा परमेश्वर जो राजाओं के बल को चकनाचूर करने वाला है, मेरा परमेश्वर जो सारे सृष्टि का कर्ता है, वो कितना महान है। जब ये वेदी तैयार रहेगी, आपको बार बार स्मरण है। ये बार तो कई बार हम अविश्वास आ जाता, कई बार हम निराश हो जाते, कई बार हम हताश हो जाते, कई बार मेरे प्रियो हम तो अब ये भूल जाते हैं कि हमारा खुदा ऐसा वैसा नहीं है। और जब ये वेदी तैयार रहेगी, आपको बराबर स्मरण रहेगा खुदा क्या कर सकता है। ओल्ड टेस्टमेंट आप देखो, अब्राहम, उसके बाद हम देखते हैं इसहाक, याकूब, मूसा, और उसके देखिए एलिया, एलिशा, दाऊद, शामिल। आप इनके लाइफ को देखो, खुदा के ऊपर कैसा कॉन्फिडेंस था, कैसे दीवानगी थी, कैसे दीवानापन था उनका। वो प्रभु के लिए हमेशा स्मरण करते, प्रभु को याद करके उनके लिए वेदी को तैयार करते। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं खुदा के बदौलत। हर एक लोगों ने आज जो प्रभु के लिए माइटी होकर गए, प्रभु के लिए एक दीवानगी रखे, खुदा को जो बेहद प्यार किया, हर एक लोगों ने खुदा के लिए वेदी को तैयार किया। आमीन। नूह वेदी बनाया, अब्राहम वेदी बनाया, इसहाक लिखा है वेदी बनाया, याकूब वेदी को बनाया। कब वेदी बनाया मालूम आपको? बेतेल में बनाया। हालेलुया। अब देखो, हर एक लोगों ने वेदी बनाया, और बेतेल में जो वेदी बनाया, खुद उसने, वो प्रभु ने कहा यहाँ पर खुदा का भवन को मैं बनाऊंगा, ये भवन होगा।
उस वेदी के ऊपर प्रभु कहता है ऊपर से कहता नीचे आता फिर चढ़ता था। हालेलुया। वेदी को तैयार किया। मूसा को प्रभु ने आदेश दिया था मेरे लिए मिट्टी का वेदी बना। हालेलुया। और कहता है उस वेदी के ऊपर मैं उतर के आऊंगा, उस वेदी के ऊपर मैं आऊंगा और मेरे नाम को मैं स्मरण कराऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि खुदा का नाम स्मरण कराए, लोगों के बीच में आपको लोगों स्मरण करें, खुदा सेनाओं का यहोवा इनके साथ रहता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके साथ रहता है। आपको स्मरण है मेरा प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या काम किया। हालेलुया। हम भूले नहीं, सब कुछ याद रखें। खुदा क्या कर सकता है, प्रभु क्या बना सकता है, क्या तैयार कर सकता है आपके लिए। आमीन। हालेलुया। वेदी बहुत जरूरी है मेरे भाई। जब वेदी तैयार होगी प्रभु प्रसन्न होगा। जब वेदी तैयार होगा खुदा आनंद से भर जाएगा। जब वेदी तैयार हो जाएगा प्रभु स्मरण कराएगा कि खुदा आपके जीवन में क्या कर सकता, प्रभु आपके लिए कितना मायने रखता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे नाम को मैं स्मरण कराऊंगा, मेरे नाम को मैं आदर दूंगा। इंग्लिश में लिखा है, मैं आर्यन पर इंग्लिश की बाइबल इसके सामने चलते वो इंग्लिश में लिखा है मेरे नाम को मैं आदर कराऊंगा। हालेलुया। आदर फल पोस्ट बात कहता है मेरे नाम को स्मरण कराऊंगा, मेरे नाम को आदर कराऊंगा। आदर कराएगा नाम। मेरे आज हमने कितने बार कन्फेशन किया यीशु यीशु यीशु। वाई? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों बार बार हमने बोला यीशु यीशु यीशु? क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, क्योंकि यीशु के नाम में पराक्रम है, क्योंकि यीशु के नाम में अद्भुत काम होते हैं, क्योंकि यीशु के नाम से बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल के भागती है। आमीन। हालेलुया। हमें स्मरण रहे, हमें याद रहे हमारा प्रभु कैसा है, हमें स्मरण रहे हमारा खुदा क्या कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम दूसरी बातें कहता है, देखो मैं 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात कहता है मेरे नाम को मैं स्मरण कराऊंगा। दूसरी बात उसी को पढ़िए। हाँ उसी का 24 वचन से आगे। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना, और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों की होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हारा। दूसरी बात कहता है जब वेदी तैयार होगा मैं आऊंगा, मैं उतर के आऊंगा। आमीन। पहले कहता है जब वेदी तैयार होगा मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा। हालेलुया। जब नाम का स्मरण करा तो हमारे अंदर एक करंट सा, एक एनर्जी सा आता है। खुदा बाप जो है वो क्या कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने नाम को लेकर लोगों में प्रकट हुआ। पहले जब अब्राहम के ऊपर प्रकट हुआ क्या लिखता है? यहोवा ईरे, प्रबंध करने वाला। उसके नाम की सामर्थ्य यहोवा ईरे में सबको सुनाता है कि कुछ भी घटती हो वो यहोवा ईरे पूरा करेगा। बार कहता यहोवा ईरे प्रबंध करेगा। आमीन। हालेलुया। यहोवा निस्सी, जय देने वाला खुदा। जब यहोवा निस्सी है वो हमें कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। नाम का स्मरण, 12 नाम है उसके, हर एक नाम के अर्थ है अपने, हर एक नाम के पीछे खुदा की बड़ी सामर्थ्य हुई है। आमीन। तो कहता है मैं अपने नाम को स्मरण कराऊंगा। दूसरी बात कहता है मैं उतर के आऊंगा। जब वेदी तैयार हुआ, जब खुदा उतर के आया ना, वहां पर ऐसी जबरदस्त काम हुआ। हालेलुया। हालेलुया। देखो पहला राजा 18 अध्याय को निकालो। पहला राजा 18 अध्याय 30 वचन से आगे पढ़ो। पहला राजा 18 अध्याय 30 वचन से आगे। थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद। पहला राजा 18 अध्याय
30 वचन से आगे पढ़िए। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी, और तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। तो कहता है यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसको मरम्मत की। सब लोग मरम्मत की। एक दूसरे को देख के कहो, वेदी को मरम्मत करो। हालेलुया। 2020 में बहुत सारे अप एंड डाउन लाइफ में आए, बहुत सारे उतार और चढ़ाव आया, परंतु हम एक नए साल की प्रिपरेशन की ओर जा रहे हैं, नए साल की तैयारी की ओर जा रहे हैं, नए साल के ब्लेसिंग पाने के लिए हम जा रहे हैं। परंतु उससे पहले कि अब नई बातों को देखें, उससे पहले कि नई आशीषों को पाए, उससे पहले कि नई चीजें हमारे जीवन में प्रभु करे, सबसे पहले हमारे जीवन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो वेदी को तैयार करना, वेदी को मरम्मत करना, ताकि इस वेदी पर खुदा उतर करके आए। हालेलुया, हालेलुया। इस वेदी पर उतर के आए, और जब तक वेदी तैयार नहीं है वो उतर के नहीं आएगा। हालेलुया। क्या कहता है, जो वेदी गिराई गई थी उसको मरम्मत की जरूरत है। आपको याद है आमोस की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आमोस से दर्शन देकर कहा, क्या कहा कि इस भीत के ऊपर चढ़ और देख कि मैं इस भीत को साहुल लगाऊंगा। तैयार की गई भीत, तैयार की गई दीवार के ऊपर साहुल। साहुल किसको बोलते हैं? साहुल, ओलंबो। जब मिस्त्री जो होता है करिया काम करने वाला, वो दीवार जब बनाता है ना, उसको ओलंबो लगाकर इसको नापता है बराबर, कहीं दीवार बाहर ना आ जाए, अंदर ना जाए, बराबर रीति से बिल्कुल परफेक्ट दीवार तैयार है। परंतु यहाँ पर मानो परमेश्वर तैयार की गई दीवार पर साहुल लगाने के, ओलंबो लगाने की बात करेंगे, ताकि कहीं दीवार की ईंट है कुछ बाहर ना आ गया। साहुल दीवार कौन लगाया? ओलंबो लगाने की। जो चीज जो मैंने जो जीवन दिया था, मैंने जो देह बनाया, मैंने जो जीवन बनाया, वो कैसे बिखर गई है। और इस जीवन को प्रभु पता है कि जो बातें जो अनवांटेड है, जो बातें खराब है, जो बातें बुरी है, प्रभु कहता है मैं उसको काटूंगा, उसको छाटूंगा और परफेक्ट लाइफ को मैं बनाऊंगा। परफेक्ट जीवन को प्रभु तैयार करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। इससे पहले आप नए साल में जाओ, वो अनवांटेड चीजें, वो अनवांटेड बातें जो खुदा को पसंद नहीं है, वो काट के निकालो। आज प्रभु से प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरी उस आग को हमारे जीवन पे तो उड़े, कि वो बातें जो तुझको पसंद नहीं है इस वेदी पर आकर के चल जाए, खत्म हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मरम्मत करने की जरूरत है। किस बात की मरम्मत करनी? बहुत सारे नेचर जो बेकार है, बहुत सारे स्वभाव जो बेकार है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे अंदर आके भरी हुई है जिसको प्रभु पसंद नहीं करता, इस वेदी में आकर टूटी फूटी। हालेलुया। इससे मरम्मत करने की जरूरत है, इसे फिर से तैयार करने की जरूरत है, और तब खुदा की प्रजेश उतर के आई। आगे लिखा है टूटी फूटी वेदी को उसने तैयार किया। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, हाँ, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, हाँ, तेरा नाम इज़राइल होगा, हाँ, 12 पत्थर छांटे, हाँ, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, हाँ, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया, हाँ, कि उसमें 2 सा बीज समा सके। हाँ, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया, हाँ, और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, हाँ, और कहा, हाँ, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। हाँ, तब उसने कहा, हाँ, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। हाँ, फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, हाँ, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे
वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन के लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। जब खुदा की आग वेदी पर आई तो कहता है हर वो चीज जो अनवांटेड था वो सब कुछ जला के भस्म हो गया। हालेलुया। पर इससे पहले कि आग उतरे, इससे पहले कि खुदा के प्रेजेंस आए, वेदी को तैयार किया गया, वेदी को प्रिपेयर किया गया। हालेलुया। और जब वेदी तैयार हुआ तब परमेश्वर की आग उसके ऊपर उतरी और हर एक चीज जल के भस्म हो गया। आमीन। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं वेदी का प्रिपरेशन, वेदी की तैयारियां परमेश्वर के दास एलिया ने किया और उसके बाद उसने प्रार्थना किया कि प्रभु तेरी तू लोग जान जाए, लोग ये समझ जाए कि तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारे मेरे प्रियो हमारे लाइफ के अंदर अप एंड डाउन आए, बहुत सारे मुश्किलों का हमने सामना किया, बहुत सारी कठिनाइयां आकर के होकर के गई इस 2020 में। पर आओ आज हम अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर ले, ऐसा तैयार कर ले, इस वेदी को ऐसा बनाए कि खुदा की प्रेजेंस ऐसी आए कि अब कोई भी चीजें हमें और आपको दबा न सके, झुका न सके। खुदा की जब उपस्थिति आएगी मेरे, खुदा की जब प्रेजेंस आएगी, अद्भुत बातों, अद्भुत चीजें हम अपने जीवन के अंदर होते देखेंगे। हालेलुया। 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 जानते मेरे पे खुदा बाप जो है अद्भुत आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, पर उसके पहले हमारे जीवन की तैयारी चाहता है, हमारे जीवन की प्रिपरेशन को चाहता है। हालेलुया। जोशुआ से उसने क्या कहा? जोशुआ से कहा कल और आज अपने आप को क्या करना? पवित्र करना। पढ़े जोशुआ के पुस्तक 3 पाठ, निकालो जल्दी से 3 पाठ, जोशुआ के पुस्तक 3 और 5। कल और आज अपने आप को पवित्र करना। हाँ पढ़िए, पढ़िए। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, फिर यीशु ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। क्योंकि कल के दिन में यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। इससे पहले कि आश्चर्य कर्म आपके जीवन में, प्रभु क्या कहता है? पवित्र करो। आज का दिन, आज का पल, ये तो 3 और 4 दिन अपने आप को शुद्ध करें। आमीन। हालेलुया। वो बातें जो खुदा को पसंद नहीं है निकाल। कल और आज और कल अपने आप को पवित्र करना, ताकि मैं कहता परसों के दिन आऊं और तुम्हारे बीच में आश्चर्य कामों को करूं। आमीन। नींद ले आज अपने आप को तैयार करे, अपने आप को प्रिपेयर करे। प्रभु ओ तेरी आग से मुझे तू जला, तेरी आग से मुझे तू सलगा, ताकि मेरे जीवन की अनवांटेड बातें आज तेरी आत्मा की आग में जल के भस्म हो जाए और मैं तेरे लिए शुद्ध और पवित्र होकर तेरी उपस्थिति में खड़ा। आमीन। जब ऐसा जीवन तैयार होगा मेरे प्रियो, आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते, खुदा ऐसे आश्चर्य काम आपके जीवन के अंदर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु प्रिपरेशन जाता। मूसा को प्रभु ने क्या किया? निर्गमन की पुस्तक को जाके अपनी प्रजा 19 अध्याय में कहता है, जाकर अपनी प्रजा को क्या कर आज्ञा दे कि आज और कल अपने आप को क्या करे? पवित्र करे, शुद्ध करे, ताकि मैं परसों के दिन, पिछले दिन के पास आऊं उनके मध्य में और मैं आश्चर्य कामों को करूं। आमीन। हालेलुया। इससे पहले कि खुदा आए, प्रभु प्रिपरेशन चाहता है, प्रभु तैयारियां चाहता है। आमीन। हालेलुया। मानो खुदा की वो सामर्थ को आज हम देख नहीं पा रहे। जैसा हमारा खुदा है, जैसा हमारा परमेश्वर है, जो काम वो करता है, वो चीजें आज हमारे साथ हो रही है, घट नहीं रही। रीजन क्या? देखो मलाकी के पुस्तक के बाद जल्दी से हम जाएंगे वचन में फटाफट। मलाकी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय 6 और 8 वचन जल्दी से। मलाकी की पुस्तक पहला अध्याय 6 और 7 वचन
पुत्र पिता का पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता और है। दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ तो है? मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी यदि आप हूँ बोलते हो कि मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है, मेरा खुदा है, तो कहता है मेरा आदर कहाँ है? हेलो, जैसा आदर हमें खुदा का करना चाहिए वो आदर कहाँ है? जैसे अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहिए वो तैयारी कहाँ है? हम जैसा चाहे वैसा ही चल जाते हैं, जैसा चाहे वैसा हम जीवन बिता रहे, चलता है ना, चलेगा ना, जाने दो ना, कर लेते ना, हो जाते नहीं, परफेक्ट करो, तैयारी। हालेलुया। कहता है कि यदि आप कहते हो, मत्ती में लिखा है, यदि तुम कहते हो कि मैं प्रभु हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? हेलो, आप कहते हो कि वो प्रभु है, आप कहते हो कि मेरा खुदा है, आप कहते हो कि मेरा परमेश्वर है, तो उसके योग्य आदर होना चाहिए, उसके योग्य मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यदि आज हमारे देश के नेता आते तो 1 महीना पहले से तैयारियां होती है, राइट है? सड़कों को क्या किया जाता है? पेंटिंग किया जाता है, दीवारों को पेंट चढ़ाया जाता है, कितनी सारी तैयारियां देश का नेता है। पर ऐसे नेताओं, हजारों करोड़ों नेताओं को बनाने वाला मेरा खुदा, कि जब हम उसके प्रेजेंस में, जब हम उसकी उपस्थिति में जाते तो उसका आदर कहाँ? सभा शिक्षक के पुस्तक में लिखा, जब तो प्रभु के भवन में आओ तो सावधानी के साथ आना। यदि आप कहते हो कि वो प्रभु के परमेश्वर है तो उसका आदर कहाँ? हालेलुया। एक याजक जब परमेश्वर के भवन में उसकी वेदी के पास जब जाने करता है, 1 साल की तैयारी करता है, 1 साल अपने आप को शुद्ध करता, 1 साल अपने आप को पवित्र करता, 1 साल पूरी तरह से अपने आप को तैयार करता, तब जाकर उसकी वेदी के आगे खड़ा होता। और यदि जरा भी पाप हो, आग में जल के भस्म हो जाता। प्रभु का क्रोध बढ़ता, किसी को अलाव नहीं कि उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति जाए। उसके पैरों में अंदर कहता है घुंघरू बांध करके, रस्सी बांध करके, रस्सी को कहता है भवन की कितने दूर तक उसको रखा जाता और एक व्यक्ति उसको पकड़ के रखता था। और जब तक वो प्रभु की उपस्थिति में वेदी के आगे वो होम बलि चढ़ा रहा है, और जब तक वो भवन में रहता अपने पैरों को हिलाए रखता, घुंघरू बजते रहने चाहिए। और जैसी घुंघरू का बजना बंद होता, लोग बाहर वाले क्या समझते थे? अब वो मर गया। अब अलाव नहीं कि कोई व्यक्ति उसकी डेड बॉडी को लाने के लिए अंदर आए। सोचो कितनी कठिन था, कितना हार्ड था, पर आदर, मान और सम्मान प्रभु के प्रति। हालेलुया। ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं आ सकते। मान और सम्मान था प्रभु के अंदर, एक आदर थे, प्यार था, भय था। तो भय नहीं, हेलो, भय नहीं, मान और सम्मान कहाँ है? कहता है तुम्हें प्रभु हो तो मेरा आदर का। आगे बढ़िए, हाँ आगे बढ़िए। हाँ, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? 8 वचन तक पढ़े। हाँ, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। कहता तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। हाँ, और तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुझ है। जब तुम अंधे पशु की बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब क्या कहता है, अंधे पशु का बलि अशुद्ध है। हाँ, ऐसा ही वैसा नहीं चढ़ा देना पड़ता, एकदम शुद्ध हो, कोई खोट नहीं हो, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो। जब वेदी के ऊपर जब कहता होम बलि चढ़ाया जाता था तो एकदम बिल्कुल क्लीन हो, दाग रहित ना हो, दाग वाली ना हो, अंधापन ना हो, लुगरा ना हो, टूटा फूटा ना हो, परंतु एकदम परफेक्ट हो। हालेलुया।
आगे कहता है अंधा वाला ना हो। हाँ। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो, लंगड़े और रोगी पशु को ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसे भेंट ले आओ। हाँ। क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? हालेलुया। क्या कहता है? अपने याजक के पास, प्रभु के पास ऐसे भेंट ले आओ जिससे कि वो हमें आते को जात जात की चीजें आज हमने यहाँ इस पे रखा है। हेलो, जात जात की बातें यहाँ पर डाल के रखा है ना? जो प्रभु मना करता है, जो प्रभु पसंद नहीं करता, वो चीजें यहाँ पर भरी हुई है। हम यहाँ पर ला करके डाले हुए, क्रोध, जलन, बैर, भाव, नफरत, ईर्ष्या, अशुद्धता, कितनी सारी चीजें यहाँ पर भरी हुई है। हम ला करके रखें जिसे खुदा पसंद नहीं करता। हालेलुया। अपने आप को यहाँ से निकाल। मला की दूसरे अध्याय को पढ़ कर 2-3 वचन पढ़ के बंद करूँ। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो। मलाकी की दूसरा अध्याय उसका 13 और 14-15 वचन पढ़। हाँ। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है। हाँ? कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरी और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। फिर से 13-14 फिर से पढ़े। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। खुदा का वर्ड यहाँ पर कहता है, 13 वचन में कहता है, तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वाले और आहें भरने वाले आंसू से भिगोया है, यहाँ तक कि वो तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी बुराइयां यहाँ पर भरी हुई है, बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, वो चीजें यहाँ पर भरी हुई है, जिसका निकलना, जिसका हटना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। तो जब ये चीजें हटेगी, जब ये चीजें निकलेगी, तो प्रभु, जब हम भेंट चढ़ाएंगे, प्रभु प्रसन्न होगा। ओल्ड देश में हम देखते हैं, नूह ने वेदी बनाया और उसके ऊपर जब सैक्रिफाइस किया, प्रभु प्रसन्न हुआ। हालेलुया। अब्राहम ने जहां वेदी को बनाया, प्रभु की अद्भुत आशीष है, प्रभु की ब्लेसिंग, प्रभु की प्रॉमिस उसके ऊपर आया। आमीन। इसहाक ने वेदी बनाया, प्रभु की प्रॉमिस उसके पास आया। नूह ने, मूसा ने वेदी बनाया, प्रभु उसके साथ बात किया। हालेलुया। क्योंकि इनके हृदय शुद्ध थे, क्योंकि इन्हें अपने आप को ऐसा तैयार किया, अपने आप को ऐसा प्रिपेयर किया, और जब वेदी बनाया, खुदा की सामर्थ वहां पर उतर करके आई। पर अब कहता है, प्रभु ग्रहण नहीं करा, प्रभु प्रसन्न नहीं हो रहा, प्रभु वो चीजें जो करना चाहता नहीं करा, क्योंकि वेदी तैयार है। माती रची सुसमाचार का 2 वचन का पढ़ेंगे तो कुछ आम बातें में आज आपको लेकर जा, बड़े ध्यान से सुनना। माती रची सुसमाचार 5 अध्याय 22 और 23 वचन को पढ़िए। माती रची सुसमाचार 22 और 23 वचन को पढ़िए। हाँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। क्या कहता है? वो नरक के आग के। और बड़े ध्यान से सुना है वचन। हम कह रहे थे मूर्ख कहीं के है, कहीं बोला तो मुंह से निकल जाता है, बोला मूर्ख, तू तो मूर्ख है, बोलते ना। सुनो ये वचन। क्या कहते हैं हम? अरे मूर्ख, कहता है वो नरक के आग के
दंड के योग्य है। आगे आगे पढ़ियो हाँ। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे, और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध कि है, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध हो, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने तो अपनी छोड़ दे, भेंट वही वेदी के आगे छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, जाकर अपने भाई से पहले का मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्गी में है, उससे क्या झटपट कहता- मेल। क्या कहता है? कपट और छल और बैर भाव वाली चीजों को प्रभु पसंद नहीं करता। हमें भेंट तब तक ग्रहण की जाएगी जब तक ये हृदय शुद्ध न हो, जीवन शुद्ध न हो, वेदी तैयार न हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उतर के कैसे आएगा? है ना? दूसरी बात उसने कहा कि मैं उतर के आऊंगा। कैसे उतर के आएगा? जब तक ये पूरी तरह से परफेक्ट और तैयार न हो जाए, शुद्ध न हो जाए, पवित्र न हो जाए। हालेलुया। जब ये शुद्ध होगा, जब पवित्र होगा, जब तैयार होगा, प्रभु की प्रेजेंस आएगी। आमीन। आपकी भेंटें ग्रहण की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है रोमियो के पुस्तक 12वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन क्या कहते हैं? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, सब बोलो भावता हुआ, एक दूसरे को देखकर कहो भावता हुआ। हालेलुया। यदि आप किसी से मिलने जाते तो कैसे जाते? ऐसे चले जाते हैं, इधर उधर छाट के पूरा सब लिपस्टिक लगा के, फाउंडेशन लगा के, न जाने क्या क्या तैयारियां करके जाते। हेलो, किसी नेता से मिलने जाते कैसे तैयारियां करके? क्या कहता? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और उसको भावता हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, भावता हुआ। सब लोग भावता हुआ। हालेलुया। आप चाहते हैं कि प्रभु उतर के आए, आप चाहते खुदा की प्रेजेंस आए, आप चाहते कि प्रभु का आत्मा आपके ऊपर बल के साथ उतरे, भावता हुआ तैयार। आमीन। जो प्रभु को प्रसन्न है वो बातें कहे, जो प्रभु को अच्छा लगता है वो चीज अपने जीवन में लेकर आए, जो परमेश्वर देखकर आनंद से भर जाए। ये मेरा भवन है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा निवास स्थान है जिसने मेरे लिए तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती खुदा का वर्ड कहता है कि जब 120 लोग ऊपरी अटारी के ऊपर जब कहता है 50 दिन तक प्रभु से प्रार्थना करें तो लगातार उसकी संगति में बने हुए थे, खुदा के साथ लगातार उसके प्रेजेंस में अपने आप को बनाए थे, तैयार किए। कहता खुदा की आग उतर करके आई। आमीन। और ऐसा बड़ा धमाका वहां से खुदा की जो प्रेजेंस पूरी दुनिया में जो फैली, आज तक उसके लपेट में लोग आए। आमीन। और उससे पहले उन्होंने तैयारियां किया, अपने आप को खुदा की प्रेजेंस में लेकर गया, अपने आप को प्रभु के आगे दीन किया, अपने आप को प्रभु के आगे नम्र किया, अपने आप को प्रभु के आगे प्रिपेयर किया। तब खुदा की आग उतर कर उनके जीवन को कहता है पूरी तरह सामने से भर दिया। आमीन। इसलिए पौलुस कहता अपने जीवनों को, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और उसको भावता हुआ करके बलिदान चढ़ा दे। आमीन। हालेलुया। पवित्र, शुद्ध करे अपने आप को, पवित्र करे। एवरी डे अपने जीवन को तैयार करे मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा राजा, हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन को कहता है वो पवित्र बनाने के लिए कह रहा है। जैसा मैं पवित्र वैसा अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया, हालेलुया। देखो वेदी बनो। इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु ने वेदी बनाने के लिए क्यों किया? क्योंकि बाइबल कहती है कि स्वर्ग में वेदी है। चलो निकलो रेवलेशन के पुस्तक, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 13 वचन।
जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को लिए तैयार। अब 8 अध्याय उसके 3 वचन से आगे पढ़े। रेवलेशन 8 अध्याय 3 वचन से आगे पढ़े। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। और कहता है फिर और स्वर्गदूत सोने का धूपदानी लिए हुए आया और वेदी के सामने खड़ा हुआ। स्वर्ग में वेदी है। हेलो, स्वर्ग में वेदी है, तैयार किया हुआ, जिसके आगे कहता है स्वर्गदूत वेदी के आगे खड़े करके उस संतों की प्रार्थनाओं को उसके आगे चढ़ाते हैं। जो परमेश्वर सुखदायी सुगंध को पाकर आनंद से भर जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में कहता है वेदी, उस वेदी के आगे स्वर्गदूत खड़े हैं। जैसे कि याजकों को प्रभु ने कहा था कि वेदी के आगे वेदी चढ़ाना, होम बलि चढ़ाना, और मैं उस होम बलि और उस वेदी को चढ़ाने के द्वारा मैं प्रसन्न होगा और मैं उतर क्या होगा, तुझे आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते कि खुदा का आत्मा का काम हो, यदि आप चाहते कि परमेश्वर आपके भीतर निवास करे, यदि आप चाहते कि प्रभु की प्रेजेंस बल के साथ आपके ऊपर उतर कर आए और खुदा अद्भुत आश्चर्य कामों के द्वारा आपका इस्तेमाल करे, इस वेदी को तैयार करें। तीसरी और अंतिम बात कहता है, मैं दूसरी का पहली बात कहता है मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा, दूसरी बात कहता है मैं उतर के आऊंगा, और तीसरी बात कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? आशीष पाना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझ में निवास करे, मुझ में उतर के आए? मेरे प्रियो, आज की 3 दिन बचे हुए हैं। 27 तारीख है ना? 28, 29, 30, 4 दिन बचे हुए। 4 दिन अपने आप को तैयार। कई लोग उपवास करते, प्रार्थना में उपवास रहने के आने वाले साल के लिए प्रार्थना करते, प्रभु ब्लेसिंग को ला, प्रभु आशीष को ला, प्रभु भरपूरी को ला। हालेलुया, हालेलुया। और आज 4 दिन के अंदर मिलकर अपने आप को ऐसा तैयार करो, आने वाला नया साल आपके लिए नई ब्लेसिंग को लेकर, आने वाला नया साल आपके लिए सामर्थ्य को लेकर, आने वाला नया साल प्रभु के प्रेजेंस को आपके ऊपर उतार के आपके अंदर खुदा की सब जबरदस्त हाजिरी को लेकर के अपने आप को तैयार करो। बाइबल बताती है, खुदा वर्ड करता है, हमने पहला राजा और उसके 18-30 वचन में पढ़ा, टूटी वेदी को एलिया ने मरम्मत करा। हालेलुया, हालेलुया। मरम्मत की जरूरत है। दूसरे को देख के बोलो, मरम्मत की जरूरत है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को बनाए। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं आश्चर्य काम आपके जीवन में, यदि आप चाहते खुदा की जबरदस्त उपस्थिति आए, यदि आप चाहते खुदा की प्रेजेंस आए, हमें वेदी की मरम्मत की जरूरत है, अपने आप को तैयारी की जरूरत है। हालेलुया। नहीं तो जैसे साल बीतते हैं वैसे जीवन बीतता चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। पर यदि आज हम एक्साइटेड होंगे, यदि आज हम तैयार होंगे, यदि आज प्रिपेयर करेंगे, आज यदि शुद्ध करेंगे, आज यदि पवित्र करेंगे, कल आश्चर्य काम जरूर होंगे, अद्भुत काम जरूर होंगे। आमीन, हालेलुया। मालूम चेले लोगों के जीवन में ऐसे काम नहीं हुए, वो उनके पीछे तैयारियां थी, उनके पीछे लगन था, उनके पीछे मेहनत था, उनके पीछे दीवानगी थी, उनके पीछे दीवानापन था, उसके पीछे समर्पण था, उसके पीछे त्याग था, तब जाकर खुदा के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते खुदा अद्भुत और आश्चर्य काम मेरे जीवन में करे? तैयारी करो, अपने आप प्रिपेयर करो, अपने आप लेकर आओ उसकी वेदी के आगे, अपने आप को तैयार करो। कहो, डैडी लॉर्ड तेरी आग मुझ पर उतार दे। इब्रानियों 1:7 कहता है, वो अपने दूतों को पवन परंतु अपनी सेवकों को धधकती आग बनाना चाहता है। आमीन। ठंडेपन का जीवन प्रभु को पसंद नहीं है, इसलिए तो रेवलेशन में कहता है, दूसरे दमे कहता है, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और चेत कर और उनके खड़ा हो जा। हालेलुया, हालेलुया। पहला सा प्यार मुझे मिला,
पहले से प्यार में आ जाए। फिर कहता है कि मैं ठंडा या फिर गुनगुना पसंद नहीं करता। गर्म हो जाए, सर गर्म हो जाए, अपने आप को हम तैयार करें, अपने आप को गर्म करें। हालेलुया। ठंडेपन का जीवन, गुनगुनेपन का जीवन प्रभु को पसंद नहीं। कहता है मैं उगल देने पर हूँ, कहता है मैं उसको निकाल देने पर हूँ। तो मेरे प्रिय आइए, ठंडेपन में न रहे, गुनगुने में न रहे। ये साल सरगर्म हो जाए, ये साल खुदा की आत्मा की आग में सलग जाए। अपने वेदी को प्रभु की आग से जलाओ, उसकी उपस्थिति से अपने आप को भरो। आमीन। तो आने वाला 21वां साल हर दिन आपके लिए ब्लेसिंग को देते हैं, आशीषों से भरा रहे, आश्चर्य कामों से भरा रहे। आमीन। और आपने जो कल्पना नहीं किया, ऐसे अद्भुत और आश्चर्य काम आने वाले 2021 में आपके जीवन के लिए खुदा करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, अपने मन को, अपने ध्यान को हम प्रभु की ओर लगाएं। जो लोग मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से खुदा के वचनों को सुने, खुदा उनको बहुतायत की आशीष दे। उनके घर परिवार से परमेश्वर यहोवा मुलाकात ले। खुदा उनके जीवन के अंदर आश्चर्य कामों को करे। अब प्रार्थना करते उनके घराने, उनके परिवार से अनवांटेड बातें दूर हो जाए। अब प्रार्थना करते पिता तेरी आत्मा की आग उनके ऊपर उतार। ओ लॉर्ड, उनके जीवन रूपी वेदी को तैयार करो मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा की आग से वो सलग जाए और हर एक प्रकार की बंधने, हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की नकारात्मक बातें उनके जीवन से खत्म हो जाए, ताकि प्रभु की वो उपस्थिति उनके जीवन में आए, प्रभु की आशीष इनके जीवन में आए। लॉर्ड ब्लेस करो मेरे प्रभु जी, उन्हें आशीष दो मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता। आइए 2 मिनट के अपने स्थान में हम खड़े हो जाए मेरे प्रियो, अपने जीवन को तैयार करो। आप चाहते कि नया आने वाला 2021वां साल मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे घर के लिए ओ प्रभु बड़ी आशीष को लेकर आए। आज तैयारी करो। कहता है आज और कल अपने आप को तो शुद्ध कर ले, अपने आप को तो पवित्र कर। आओ मेरे प्रिय, अपने जीवन के अंदर ओ प्रभु की सामर्थ को हम लेकर आ। प्रभु से कह डैडी आज ही तो मुझे शुद्ध कर, आज तो मुझे पवित्र कर। आज तेरी आत्मा की आग को दे। वो बातें पिताजी जो एलिया के दिनों में जो वेदी को तैयार किया, स्वर्ग से तेरी आग उतरी और वेदी पर के पिताजी वो लकड़ी, वो पत्थर, वो होम बलि सब कुछ जल के भस्म हो गया। वो धूलि सबके सब कुछ जल के भस्म हो गया। आज के दिन पिताजी वो हम प्रार्थना करते, तेरे लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं, तेरे लिए अपनी इस वेदी को तैयार करते हैं। पवित्र आत्मा की आग हम पर उंडेल, ताकि ये जीवन पिताजी वो अनवांटेड बातें, वो चीजें जो आपको पसंद नहीं है, वो बातें जो आपको अच्छा नहीं लगता, आज हमारे जीवन से जल जाए, आज हमारे जीवन से खत्म हो जाए और हमें पूरी तरह से शुद्ध कर दे, हमें पूरी तरह से पवित्र कर दे। लेकिन नया साल में पिता हम नई और पिता बातों को लेकर इंटर होना चाहते हैं। नए साल में प्यारे परमेश्वर तू हमें ओ प्यारे परमेश्वर शुद्ध पवित्रता के साथ हमें ले चल, ताकि तेरी भलाइयों को मैं देखूं, तेरी आशीषों को मैं पाऊं। ओ जो योजना मेरे जीवन के लिए तूने बनाया है, उस योजना में मैं चलूं, तेरी प्रेजेंस को मैं कैरी करने पाऊं और तेरी दीवानगी में मैं आगे बढ़ूं। इस वेदी को तैयार